जहां पर राम मंदिर अयोध्या का बना 500 साल बाद, वहीं लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल गई, यानी भाजपा हार गई। मंथन जारी है, सीट क्यों हारी भाजपा। हमने भी आम लोगों और टूरिस्टों और घूम घूम कर जायजा लिया 2 दिन तक, इसकी वजह भी निकली। अब उन वजह पर सरकार एक्शन ले रही है। लोगों की नाराजगी सामने आई थी। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में है। 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए हैं। यूं कहे, भाजपा की हार के बाद पुराने मंदिर अब नहीं तोड़े जाएंगे। शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के आ सकेंगी। वीआईपी कल्चर का खात्मा हो चुका है। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी एंट्री पाती थी, मतलब वीआईपी कल्चर का खात्मा इस हार के बाद निश्चित हो गया है। इस कदम को भाजपा के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। इसमें कई बदलाव हुए हैं। अयोध्या जिले के वाहनों को अयोध्या धाम में एंट्री मिल जाएगी। फ्लाईओवर प्रस्ताव कैंसिल कर दिया गया है। कई मकान टूटने थे। विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 41 गांव नगर निगम में शामिल हुए। मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। एरो सिटी पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल पूरे मामले में विस्तार से देखिए और कई वीडियो पूरी एक सीरीज में हमने कवर किया, उसमें भी लोगों की समस्याएं सुनिएगा, क्योंकि हर इलाके में पहुंचकर हमने लोगों की समस्याएं जानी हैं। एरो सिटी बनने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। अयोध्या के बीकापुर में 7-8 गाँव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फर्क जरूर पड़ता। भाजपा ने अयोध्या में हार के बाद 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक बुलाई और इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राम मंदिर निर्माण में अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दौरान जिन दुकानदारों को हटाया गया या विस्थापित किया गया, 20 जून को विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक के बाद दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई। साथ ही राम पथ और निर्माण में विस्थापित हुए 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई। दुकानदारों को 20 साल की ब्याज मुक्त किस्त और दुकानें आवंटित करने की घोषणा हुई है। जिन लोगों को अभी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, उनसे संपर्क करके नाराजगी दूर करते हुए उन्हें भी सौंपा जाने वाला है। वहीं एक और वीआईपी कल्चर पर कड़ा प्रहार हुआ है। बीजेपी के अयोध्या में हार के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने बाद अयोध्या के लोगों को थोड़ी ही सही राहत मिलने लगी है। अयोध्या के वाहनों को यानी यूपी 42 को शहर में प्रवेश करने से अब कोई नहीं रोकेगा। यह निर्णय नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से लिया है। रामनगरी में रहने वाले लोगों को बैरियर पॉइंट पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। पर्यटकों को भी नगर में प्रवेश में कुछ सहूलियत मिलेगी। वहीं पेट्रोल पंप, लता मंगेशकर चौक और नया घाट पर वाहन ले जा सकेंगे अयोध्यावासी। अयोध्या नगर निगम ने 41 गाँव शामिल हुए हैं। इन्हें डेवलप नहीं किया जा सका था। वहीं 2020 में नगर निगम में शामिल हुए 4 सालों में कुछ सड़कों को छोड़कर विकास नहीं हुआ था। लेकिन हार के बाद समीक्षा हुई और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम के बीच, नितिन कुमार के बीच बहस हुई और उसका पूरा मामला बीजेपी आला कमान या प्रदेश अध्यक्ष के पास है। स्थानीय लोगों ने भी, आप कई वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डीएम लेखपाल, कानून गो, एसडीएम सब पर ठीकरा फोड़ा है और लल्लू सिंह पर भी ठीकरा फोड़ा गया है। प्रशासन ने चीज़ें समझी, क्योंकि नौकरशाही बेलगाम होते ही लोग और ज़्यादा दुखी हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब इन गाँव को नगरी गाँव बनाने की कवायद तेज हो गई है। निगम इन्हें जल्दी जीएसआई सर्वे कराने जा रही है। जल्द ही घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की योजना बढ़ाई जाएगी। लोगों को जो समस्याएं हो रही थी उनसे निपटारा देने, यानी कि उन्हें राहत देने की कोशिश जारी है। बहुत कुछ हो रहा है। एरो सिटी के बाद फ्लाईओवर और पुराने मंदिर पर भी एक बहुत बड़ी बातें हुई हैं। आवास विकास प्राधिकरण के हिसाब से 264 करोड़ रुपए से 6 किमी लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना था। इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक ने 3 नए अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई आवासीय योजना में पुराने मंदिरों को भी नहीं तोड़ने का निर्णय किया गया है। अयोध्या विकास योजना में आबादी वाले क्षेत्रों को भी छोड़ने का फैसला लिया गया है। आप लोगों की राय और पीड़ाओं को वीडियो के जरिए समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन हमने आवाज़ को म्यूट करके आपको इस मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। लोग अपने अपने पीड़ा और दर्द को बता रहे हैं। उन्हीं दर्द का निवारण यहाँ पर जब आया है तो हमने इसे नए तरीके से आपके सामने रखने का फैसला किया है।
बता दें अयोध्या के विधानसभा चुनाव में, या कहें जिसे हम फैजाबाद लोकसभा कहते हैं, सपा के अवधेश 55,000 वोट से जीते और इस हार की वजह लल्लू सिंह की नाराज़गी और यहाँ प्रशासन से जनता का त्रस्त होना था और अलग अलग जगह पर, क्योंकि प्रशासन की बेलगाम स्थिति पर कई लोगों ने प्रहार किया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित उम्मीदवार अवधेश पासी को 5,54,000 मत मिले। वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह, बता दिए जनरल सीट थी, बीजेपी ने लल्लू सिंह को उतारा, उन्हें 4,99,000 वोट मिले। कुल वोटिंग 62.13% हुई और यहाँ पर लल्लू सिंह यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए दांव चल गया। और इस लोकसभा में भी देख सकते हैं अवधेश यादव का हार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक हाथ में संविधान और साथ में 37 यूपी के जीते हुए उम्मीदवार साथ में थे। सबसे ज़्यादा बीजेपी को अगर कहीं फ़ायदा हुआ है तो वो दरियाबाद में हुआ है, फिर रुदौली में। ये फैजाबाद का बाहरी क्षेत्र यानी मौजूदा अयोध्या किनारे पड़ता है और यहाँ पर फिर मिल्कीपुर, बीकापुर, तमाम जगह पर मतदान प्रतिशत के साथ चीज़ें हुई। लेकिन जब अयोध्या के लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है डैमेज कंट्रोल की चीज़ें हैं। अयोध्या वासियों को जल्द से जल्द जो 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, कम से कम जितना टूटा है उतना तो मुआवजा दिया जाए। बट यहाँ एक बात और बताने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ जितने दुकानदार हैं उसमें 99% से ज़्यादा यानी अमूमन सभी किराएदार हैं, लेकिन ये पीढ़ियों से रह रहे थे और इन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। ज़मीन के मालिक कहीं राम मंदिर न्यास, तो कहीं राजा साहब, कहीं हनुमानगढ़ी यानी मंदिरों की ज़मीनें थी, उन्हें तो मालिकों को अच्छा मुआवजा मिला, लेकिन इनके निर्माण और इनकी दुकानों पर इन्हें अच्छा खासा मुआवजा के बजाय क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली, जिसकी नाराज़गी ज़रूर दिखी है। अयोध्या के लोगों को ठगा गया, ऐसा बहुत से लोग, सपा नेता तो साफ तेज नारायण पांडे बताते हैं। अयोध्या के लोगों को ठगा गया है, यहाँ के लोगों की ज़मीन दुकान कौड़ियों के भाव ली गई है। चौड़ीकरण के नाम पर 400-500 दुकानें छीन ली गई। सिर्फ 80% लोगों को महंगी दुकानें, 80 लोगों को महंगी दुकानें दी गई हैं। इन लोगों को जनता समझ चुकी है। वहीं भाजपा की हार पर जनता के मंथन को आपने सुना और विशाल की रिपोर्ट ने बखूबी आप चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। बस इतना ही। आप अयोध्या के दर्द के साथ, इस दर्द के बाद, बीजेपी की हार के बाद लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए जो निर्णय लिया गया है उस पर कमेंट करते हुए अपनी राय अवश्य रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अयोध्या के बाहरी अयोध्या, मिल्कीपुर, रुदौली और यहाँ के भी लोगों की अभी राय बाकी है। जो भी वीडियो में नहीं ला सके हैं वो हम आपके लिए अगले एपिसोड में लाते रहेंगे। पूरे अयोध्या के दर्द को समझाने की विशाल की रिपोर्ट की कोशिश होगी। जय हिंद।